सोचिए, भारत के ठीक बीच में एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में एक देश जितना बड़ा है। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो आज हम उत्तर प्रदेश के नक्शे की गहराइयों में उतरने वाले हैं, सिर्फ इसके विशाल मैदानों को देखने के लिए नहीं, बल्कि उन सीमाओं को समझने के लिए जिन्होंने इसकी पूरी कहानी को गढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफर कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे, मतलब इसका आकार कितना बड़ा है ये समझेंगे। फिर थोड़ा और करीब जाएंगे, ग्लोब पर इसकी सही सही लोकेशन क्या है वो देखेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे इसके पड़ोसियों से, जिसमें नेपाल भी है और भारत के 8 दूसरे राज्यों भी। और हाँ, आखिर में हम उस ऐतिहासिक पल पर भी नजर डालेंगे जिसने उत्तर प्रदेश के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़े सवाल से। जब हम उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो असल में हम सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रहे होते, हम एक ऐसी जमीन की बात कर रहे हैं जो अपने साइज और असर में दुनिया के कई देशों को टक्कर दे सकती है। तो फिर सवाल ये है कि ये आखिर कितना बड़ा है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, पूरे भारत की जितनी जमीन है ना, उसका 7.33% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के पास है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यहीं से हमें पहली झलक मिलती है कि ये राज्य कितना विशाल है। तो ये जो 7.33% है, ये असल में कितना एरिया हुआ? तो ये है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर्स। जी हाँ, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर्स। अभी इतना बड़ा एरिया है कि शायद इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो, पर चिंता मत कीजिए, आगे हम इसकी पूरी रूपरेखा को और साफ करेंगे। पर जानते हैं, एक वक्त था जब ये राज्य इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ये बात है साल 2000 से पहले की, जब उत्तराखंड का जन्म नहीं हुआ था। तब उत्तर प्रदेश का एरिया था 2,94,411 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक ऐसा बंटवारा था जिसने ना सिर्फ नक्शे को दोबारा बनाया, बल्कि इस राज्य की पहचान को भी एक नया मोड़ दे दिया। तो फिर सवाल उठता है कि इस ऐतिहासिक बंटवारे के बाद आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का साइज के हिसाब से कौन सा नंबर है? तो देखिए, आज भी ये एक बहुत बड़ा राज्य है और भारत में चौथे नंबर पर आता है। इससे बड़े सिर्फ 3 ही राज्य हैं। नंबर 1 पर राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब हमें इसके साइज का एक अच्छा खासा अंदाजा हो गया है। तो अब जरा इसे दुनिया के नक्शे पर रख कर देखते हैं, मतलब वो कौन से अक्षांश और देशांतर या कह ले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है जो उत्तर प्रदेश की हदों को तय करते हैं। तो देखिए, दक्षिण में सोनभद्र के जंगलों से लेकर उत्तर में सहारनपुर की तराई तक उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। और अगर हम अक्षांश यानी लैटिट्यूड की बात करें तो इसका विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक। और इसी तरह अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर देखें, मतलब शामली के खेतों से लेकर बलिया के गंगा के मैदानों तक, तो इसका देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उत्तर से दक्षिण तक इसका जो कुल अक्षांशीय फैलाव है वो है 7 डिग्री 36 मिनट का। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो फैलाव है जो इस राज्य के मौसम और यहाँ की जमीन में इतनी जबरदस्त विविधता लाता है। तो ये जो डिग्री और मिनट हम देख रहे हैं, ये असल में जमीन पर कितने किलोमीटर बनते हैं। तो देखिए, अगर हम उत्तर में सहारनपुर से दक्षिण में सोनभद्र तक जाएं तो ये दूरी है 240 किलोमीटर, और अगर पश्चिम में शामली से पूरब में बलिया तक का सफर करें तो ये एक लंबा सफर होगा, करीब 650 किलोमीटर का। इसी से आप इसके फैलाव का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, कोई भी राज्य अकेला नहीं होता है ना, उसकी अपनी एक पहचान उसके पड़ोसियों से भी बनती है। तो उत्तर प्रदेश की कहानी भी इसके पड़ोसियों के साथ जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि ये विशाल राज्य अपनी सीमाएं आखिर किस किस के साथ बांटता है? और इसका जवाब आपको शायद चौंका दे। जवाब है 9। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल 9 अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स को छूती हैं, और ये आंकड़ा भारत में किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा है। सही मायनों में ये देश का एक चौराहा है। पर इन 9 में भी एक खास बात है, ये सब के सब राज्य नहीं हैं। इनमें से 8 तो राज्य हैं और एक है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी। ये अपने आप में भारत के राजनीतिक भूगोल का एक बहुत ही अनोखा मेल है। तो कौन कौन है ये 8 राज्य?
चलिए एक नजर डालते हैं। उत्तर में ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छूता है। पश्चिम की तरफ आएं तो हरियाणा और राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। दक्षिण में इसकी सीमा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलती है और पूरब में है झारखंड और बिहार। और हाँ, वो एक यूनियन टेरिटरी कौन सी है? वो है देश की राजधानी दिल्ली। लेकिन इन सब के अलावा शायद सबसे दिलचस्प पड़ोसी एक राज्य नहीं बल्कि एक पूरा देश है, और वो है उत्तर में नेपाल। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है। ये एक ऐसा गलियारा है जहाँ दो संस्कृतियाँ मिलती हैं, जहाँ की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और जहाँ यहाँ तक कि जंगली जानवर भी सरहदों की परवाह नहीं करते। तो चलिए उत्तर प्रदेश और नेपाल के इस खास रिश्ते पर जरा और गौर करते हैं। इस बहुत ही जरूरी सीमा पर उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले पड़ते हैं। इन्हें आप एक तरह से दरवाज़ा समझ सकते हैं, जहां से लोगों और सामान की दोनों देशों के बीच आवाजाही होती है। और ये आवाजाही इनके लंबे और साझे इतिहास का प्रतीक है। तो कौन से हैं ये 7 जिले? अगर हम पूरब से शुरू करें तो सबसे पहले आता है महाराजगंज। फिर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए आते हैं सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आखिर में पीलीभीत। और हर जिले का इस बॉर्डर के साथ अपना एक अलग ही रिश्ता है। और अगर हम इस बॉर्डर की कुल लंबाई की बात करें तो ये 579 किलोमीटर तक फैली हुई है। सोचिए, 579 किलोमीटर। ये सिर्फ एक राजनीतिक सीमा नहीं है, बल्कि एक जीवन रेखा है जो दोनों तरफ के समुदायों को जिंदा रखती है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ का इकोसिस्टम है। यहाँ कुदरत के लिए इंसानों की बनाई सरहदों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क नेपाल के शुक्ला फंटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ जाता है, वहीं सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से जुड़ती है। ये बहुत ज़रूरी गलियारे हैं जो बाघों और न जाने कितने ही दूसरे जानवरों को आज़ादी से घूमने की जगह देते हैं। तो नेपाल के साथ इस इंटरनेशनल बॉर्डर को समझने के बाद चलिए अब वापस भारत के राज्यों से लगी सीमाओं पर आते हैं। और हम अपनी बात शुरू करेंगे उस राज्य से जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा लगती है, और वो है हिमाचल प्रदेश। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बीच जो पूरी सीमा है वो सिर्फ एक जिले से लगती है, और वो जिला है सहारनपुर। राज्य के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी कोने पर ये बस एक हल्का सा स्पर्श है जो इसकी सबसे छोटी इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है। अच्छा, अब एक ऐसी सीमा की बात करते हैं जो छोटी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। एक वक्त था जब उत्तराखंड के पहाड़ उत्तर प्रदेश के मैदानों का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो चलिए इस जरूरी बॉर्डर को समझते हैं। तो बिल्कुल नेपाल की तरह ही उत्तराखंड के साथ भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। ये जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। और इन 7 जिलों में से वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लंबी है? वो है बिजनौर। बिजनौर की सीमा उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लगती है, जो इसे इन 2 राज्यों के बीच लेन देन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं उस ऐतिहासिक मोड़ पर, उस पल पर जिसने इन सभी सीमाओं को एक नया मतलब दिया। हम बात कर रहे हैं साल 2000 की, जब एक राज्य के 2 टुकड़े हुए। इसके पूरी कहानी शुरू हुई उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 से। फिर आई तारीख 28 अगस्त 2000, जब तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने इस पर अपने दस्तखत करके इसे कानून बना दिया। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह और राज्यपाल थे सूरजभान, जिनके रहते ये ऐतिहासिक बदलाव हुआ और भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। तो आखिर में हम एक ऐसे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं जो आज भी उतना ही मायने रखता है। जब एक राज्य टूटकर 2 हो जाता है तो असल में होता क्या है? इस बंटवारे ने उत्तर प्रदेश और उसके नए पड़ोसी उत्तराखंड दोनों की किस्मत को कैसे बदला? ये कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं है, ये कहानी है पहचान की, राजनीति की और विकास की। इस पर सोचिएगा जरूर।